बात करने के लिए लॉगिन करें www.astro तक। देखो, पहली बात तो मैं दिसंबर जनवरी से बता रहा था कि जर्मन वाइस एडमिरल जो है उन्होंने एडवाइस दी थी कि रशिया को हमें अगर यूक्रेन सैक्रिफाइस करना है तो यूक्रेन सैक्रिफाइस हो जाने दो, लेकिन रशिया से हमारे को रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तो उनको जर्मन मिनिस्ट्री में सैक कर दिया। अब यही हुआ है जो ऑटोमन वॉन बिस्मार्क, जो बहुत बड़े स्टेट्समैन होते थे जर्मनी के, उन्होंने फ्रांस को वॉर में से बाहर निकले ताकि वो रशिया के साथ न जुड़े। बहुत बड़ी स्टेटक्राफ्ट उन्होंने पॉलिसी जो है अडॉप्ट की थी। आज यही मिस्टेक जो है जो बिडेन और यूरोपियन कंट्रीज ने की है। रशिया और चाइना भी जुड़ गए हैं और ये सैंक्शंस का कोई असर नहीं होगा। उसी समय मैंने जनवरी में भी कहा 2022 सभी न्यूमरोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड कह रहे थे कि ये शुक्र का नंबर है और बहुत पीसफुल ईयर होगा, सुख शांति होगी। मैंने क्लियरली कहा था जब इतने सारे नंबर एक साथ आ जाते हैं, खास करके 222 आ जाए और 0 हो, 0 को हम शनि का ही रूप मानते हैं और 222 मतलब 1 2 मतलब चंद्र का नंबर। चंद्र है मन का कारक, इमोशंस का कारक। जब इतने सारे 2s आ जाते हैं, जैसे कि इतने सारे 1s आ गए थे 3 मार्च 2011 को फुकुशिमा जापान के अंदर न्यूक्लियर लीकेज हुआ था जब सुनामी आई थी। तो इतने सारे नंबर आने ठीक नहीं। और फरवरी के महीने में इस बेसिस पर और जो पंचग्रही जो योजना हो रही है प्लैनेट की 27 ऑफ दिस मंथ से, चंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये कोइंसाइड हो रहा है। ट्रेलर जो 20 तारीख से शुरू हो गया 22/20/22 और 22 तारीख को इतने सारे टूल आ गए। तो इसका जो असर है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। जो वर्ल्ड का पावर बैलेंस है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 30 तारीख इस महीने से शुरू हो चुकी है। चाइना और रशिया को कोई मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत गलत किया। जो बिडेन के स्टार्स बहुत खराब चल रहे हैं फिलहाल। पुतिन जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1952 और उनका जो डेस्टिनी नंबर भी 7 है, फेट नंबर भी 7 है और वो अपने 70th ईयर में चल रहे हैं, 70वें साल में। तो निश्चित ही वो इनके लिए एक बहुत अचीवमेंट वाला ईयर है। और जो उन्होंने मूव किया है, ये सैंक्शंस का कोई असर रशिया पे नहीं पड़ने वाला है, बल्कि पूरे दुनिया के ऊपर इससे जो ट्रेड रूट्स है, जो सी रूट्स है, इससे जो है जल का तत्व है, तो ये इफेक्ट हो जाने वाले। और सबसे पहले जो बैन लगाया था, सैंक्शंस लगाए थे, जर्मनी ने लगाए थे। जर्मनी और रशिया का एक हिस्टोरिक एनिमिटी है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और एडोल्फ हिटलर ने भी जब रशिया का ट्रीटी, सीक्रेट ट्रीटी को वायलेट करके अटैक किया था। आज रशिया को ग्रैंड एम्पायर बनाने का जो सपना जो व्लादिमीर पुतिन रखते हैं वो सही होने जा रहा है। आप हैरान होंगे कि जो जेलेंस्की है उनका पर्सनल में व्लादिमीर है, तो 2 व्लादिमीर है, लेकिन इस व्लादिमीर को जो जेलेंस्की जो है यूक्रेन के, इनको शट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये परिस्थिति तो ऐसी है। पहली बात तो यूएसए के लिए ये एक विष्णु मोमेंट है। आप समझते हैं जब रावण को यमराज जी के साथ युद्ध हुआ था तो यमराज हरा नहीं पा रहे थे रावण को, और फिर उन्होंने कालदंड निकाला। तो फिर सबने कहा कि ऐसा मत करो, कि ब्रह्मा जी आए और कहा, और ये विष्णु के पास गए, विष्णु जी के पास गए, बोला इसको कुछ करो, ये नहीं तो बोला आप अभी मैं भी अगर युद्ध में आ जाऊं तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि शिव जी का दिया हुआ वरदान है। आज ऐसी ही स्थिति अमेरिका की है। इनके जो राष्ट्रपति है, पहली बात तो अफगानिस्तान में जो इनका जो लॉस ऑफ इमेज हुआ है, अंदर भी डिवाइडेड है ये रिपब्लिकन और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे। और इंडिया के ऊपर आज अमेरिका कोई भी प्रेशर लगाने में कामयाब नहीं होगा। मैंने कहा था मेरे बहुत सारे पोस्ट में, रशिया और इंडिया की जो राशि है वो सैटर्न की राशि है, शनि की राशि। और हिस्टोरिकली जब भी इंडिया प्रॉब्लम में आएगा, रशिया बाय लॉ ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ नंबर इंडिया के साइड में आएगा। इसलिए आपने देखा अब भी जब ये यूक्रेन पे अटैक किया और वर्ल्ड लीडर सैंक्शंस लगा रहे थे, पुतिन ने इंडिया को मदद के लिए बोला कि इंडिया का क्या स्टांस है। तो इंडिया ने एक न्यूट्रलिटी का स्टांस लिया। आपने सही कहा कि वो असमंजस में फंस गए, क्योंकि अमेरिका S-600 के जो मिसाइल सिस्टम्स भी ले रहे हैं वो रशिया से। अब बाद में अगर दुश्मनी लेते हैं अमेरिका से तो अमेरिका सैंक्शन इंडिया पे भी लगा सकते हैं। देखो, सी रूट्स जरूर ब्लॉक होंगे। वो जो एरिया है रशिया का, जो सी लेन्स जो है, जिससे गैस के ऊपर, ऑयल के ऊपर बहुत फर्क पड़ने वाला। महंगाई पूरे विश्व में
बढ़ेगी। जहां तक युद्ध चलने का प्रश्न है, ये मंगल तो जब आएगा 27 तारीख को, तो ये काफी विस्फोटक होगा। कोई और कह रहा था जैसे 5 ग्रह साम दंड भेद, क्योंकि हर आप देखिए ना, अगर अलग अलग नेचर है हर प्लैनेट का, कोई मंगल जो है दंड से करता है काम, कूटनीति से दूसरा प्लैनेट काम करता है, शुक्र जो है एकदम पीसफुल नेगोशिएशन करना चाहता है। बट चलेगी किसकी यहाँ पे? यहाँ चलेगी पहले इनिशियल डिग्रीज में मंगल की ही चलेगी, जिसकी लाठी उसकी बहस। उसके बाद में जब पीस टेबल पे बैठेंगे, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा अनुमान है कि पुतिन का जो प्लान है वो फुल स्केल वॉर का नहीं है, वो खाली घेराव करने के बाद में वेस्ट नीचे बकल करेगा और जेलेंस्की को नीचे स्टेप डाउन करना पड़ेगा, और जो ऐसा व्यक्ति जो फेवरेबल है पुतिन के लिए, वो वहां बैठेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि नेटो की तरफ नहीं जाए। और मुझे लगता है इंडिया का जो समय है जून तक, जब तक राहु कृतिका नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, फायरी नक्षत्र है, और वृषभ लगन की कुंडली के अंदर राहु ट्रांजिट, राहु जो है गोचर का राहु इंडिया के नेटल राहु के ऊपर से अभी क्रॉस किया है। तो ये भी मिड अप्रैल के अंदर जब राहु यहाँ से निकलेगा, तब चल के स्थिति इंडिया के लिए बदलेगी, क्योंकि उस समय पूरे विश्व की डेस्टिनी चेंज होने वाली है। 9 के 9 ग्रह जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। अप्रैल का जो मिड अप्रैल के बाद राहु केतु चेंज हो रहा है, जुपिटर चेंज हो रहा है, सभी ग्रह चेंज हो रहे हैं। उस समय इंडिया के लिए बेटर टाइम स्टार्ट होगा। जून तक इंडिया के लिए बहुत मुश्किल वाला समय है, इंटरनली भी, और बहुत सारे इंटरनल ये जो आप देख रहे हो, कभी हिजाब कंट्रोवर्सी, कभी ये सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इंडिया के लिए जो शनि जब चेंज होगा अगले साल 2023 के अंदर, शनि का कुंभ राशि में ज्यादा अच्छे अपने अष्टक वर्ग में पॉइंट्स हैं, जैसे पांडे जी ने कहा कि 20 पॉइंट है सर्वाष्टक वर्ग में, लेकिन अपने अष्टक वर्ग में मकर राशि में जहां शनि अभी स्थित है इंडिया के भाग्य स्थान में वृषभ लगन की कुंडली से केवल 1 पॉइंट है। इसीलिए 1 साल हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 2023 से इंडिया के लिए एक अच्छा साल है। भारत ने बहुत सारी डिफेंस डील्स रशिया के साथ भी की हैं, उस पर कितना असर होगा? क्या वो डिले होंगी, प्रभावित होंगी, वो भी जरा बताइए। हाँ, ये डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी रशिया अपने ओन इंटरनल अफेयर्स के अंदर और यूक्रेन पे कंसंट्रेट कर रहा है, और इंडिया पे भी वेस्टर्न ब्लॉक का काफी प्रेशर रहेगा कि आप इस डील को मत करिए। मतलब हर टाइप का प्रेशर रहेगा। सैंक्शंस इंडिया के ऊपर भी डाल सकता है रशिया। अमेरिका ने पहले भी कहा था कि आप S-600 अगर आप लोगे तो हम सैंक्शंस डालेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया विल बी मैनेजिंग टू वॉक द टाइट रोप। एंड आपका जो क्वेश्चन था न्यूक्लियर वॉर का, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा अभी, लेकिन 2044 इज द फ्यूचर डेट जो मैं इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, जहां नॉस्ट्रेडेमस ने कहा है कि न्यूक्लियर वॉर होगा जी। और चाइना तो 2025 में ही नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो इवेंट हुआ है ना 20 फरवरी 2022 का, आप सब लोग इसे लोकल इवेंट मान रहे हैं कि ये 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा। नहीं, ये एक वर्ल्ड डिफाइनिंग मोमेंट है, और आगे आने वाले डिकेड के लिए ये जो ग्लोबल पावर बैलेंस के अंदर हमेशा के लिए चेंज हो चुका है। आपने देखा पहले जो U2 क्राइसिस हुआ था, क्यूबन क्राइसिस हुआ था, पोस्ट कोल्ड वॉर जो क्राइसिस हुआ था, उसके अंदर जो जर्मनी भी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी डिवाइड हो गए थे, बर्लिन वॉल कोलैप्स हो गया था। तो ये जो है यूक्रेन को लेकर रहेगा रशिया, वेदर ये अभी ले ले या ग्रेजुअली कुछ महीनों में ले ले, बिल्कुल ये तो यूक्रेन जाना है।